एक ही किसान। अब आइए एक ही किसान है, किसान नहीं है। ये देखिए हमारा बाजरा नहीं खरीदा उसने। एक किसान जनता जो ऐसे नहीं आ रही है, इनका जो MSP है ना, वो इन्होंने करके दिखा दिया हमारे को। आज लोगों का 8 क्विंटल बाजरा की बात करते हैं, वो भी नहीं खरीदा। और ये जो लोग आए हैं भाई, ये सभी किसान हैं। तो हमारे साथ ऑल इंडियन किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकर घोष है जी। कहाँ से आए हैं आप यहाँ? मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ जी। मैं सिंगूर आंदोलन में था। मैं नंदीग्राम में जो किसान आंदोलन हुआ था ना, जी जी, वो नंदीग्राम आंदोलन भी में था, वहाँ से आई हूँ। तो आज किसानों के साथ आप समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? समर्थन देने के लिए मैं नहीं आया। अच्छा, किस लिए समर्थन क्यों देंगे? ये तो मेरा आंदोलन है, मेरा लड़ाई है, मेरा लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। मैं किसान कर्मी हूँ, ये हमारा लड़ाई है। ये पंजाब का लड़ाई नहीं है, हरियाणा का लड़ाई नहीं है, सिखों के लड़ाई नहीं है, हिंदू को लड़ाई नहीं है, मुसलमानों को लड़ाई नहीं है। ये सारे तमाम भारतवर्ष जो किसान लोग है, खेतियार मजदूर है, उनको लड़ाई है। इसीलिए हम यहाँ पर हैं। हमारा संगठन AIKKMS ने अभी इसी वक्त जस्ट एट दिस मोमेंट कम से कम 5 से 6 स्थान पर अनशन में है, लड़ाई लड़ रहे हैं। 17 स्टेट्स 17 राज्यों में हाँ लड़ाई चल रहा है AIKKMS को नेतृत्व में। मैं यहाँ पर हूँ देखने के लिए, सीखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जो लड़ाई तमाम किसान लोग, लाखों किसान लोग लड़ रहा है, ये हिस्टोरिक लड़ाई है, हिस्टोरिक लड़ाई है। ये कभी नहीं हुआ, ये इस देश में कभी नहीं हुआ। मैंने कुछ पढ़ा, हिस्ट्री कुछ पढ़ा, सारे दुनिया में इस तरह किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ। अच्छा। मान लीजिए एक महीना हो गया, लाखों जनता सड़क पर है। क्यों? एक ही मांग, हमारा मांग एक ही। क्या मांग है? रिपील प्रो कॉर्पोरेट ब्लैक एक्ट्स इमीडिएटली, वापस लो, अभी वापस लो। यही हमारा मांग है। ये मांग हासिल करने के लिए हम सब लड़ रहे हूँ। 40 भाई शहीदों को वरण किया, जान कुर्बानी दिया। ये जान कुर्बानी विफल नहीं होंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे भाई। ठीक है। 1907 में एक ऐसा ही किसान आंदोलन हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने जो है वो 3 बिल लेकर के आए थे किसानों के ही विरोध में, और इसका पूरा जो है वो विरोध किया गया था। पगड़ी संभाल जट्टा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और इसके बाद जो है अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, उन्हें बिल वापस लेना पड़ा था। तो क्या लगता है आज की सरकार को देखते हुए जिस तरह से उसका रवैया है, सरकार झुकेगी? आज सुनिए, हम किसान लोग सरकार को झुकाया, 3 बार झुकाया जी, 3 बार। अभी इसी मूवमेंट में सरकार ने क्या बोला? ये बिल किसानों के हित में है, किसानों के हित में है। लेकिन कोई किसान ये बात विश्वास नहीं किया। ये सरकार को पहला पराजय है। सरकार को दूसरा पराजय क्या? सरकार ने ये बात सोचा जे हम बैरिकेड खड़ा करेंगे, रास्ता काट देंगे और जो किसान लोग दिल्ली में आ नहीं सकेंगे। सरकार पराजित हुआ, वो बैरिकेड हटाया, जल का मान हटाया, टीयर गैस को परवाह नहीं किया, उसको गोली बंदूक को परवाह नहीं किया। दिल्ली में हम आ गया। दूसरी बार भाजपा गवर्नमेंट को पराजय हुआ। तीसरी बार सरकार को मन में है, ये तो सारी बहुत किसान संगठन है ना, डिफरेंट ओपिनियन है, ये इसका अंदर में विभेद सृष्टि हम करूंगा, डिवीजन करूंगा, और डिवीजन करके ये मूवमेंट हम तोड़ देंगे। सरकार पराजित हुआ। 3 बार हमें गवर्नमेंट को पराजित किया था। क्या 4th टाइम ये जो भाजपा गवर्नमेंट है ना, मोदी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द despots, and everywhere in all countries despots will be defeated ultimately। ये जो स्वैराचारी गवर्नमेंट है, इसको पराजय होंगे, पराजित करेंगे, उनको सिर हम झुका देंगे। किसान लोगों ने सिंगूर और नंदीग्राम में
गवर्नमेंट को सिर झुका दिया, इस बार मोदी और अमित शाह को सिर हम झुका देंगे भाई। ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि यहाँ पर जो किसान है वो किसान है ही नहीं, वो किसान जो है वो खेतों में है, गाँव में है, यहाँ पर नहीं है। मैं कौन, वो कौन, एक कौन, एक कौन, एक किसान, अब आइए, एक किसान है, किसान नहीं है, देखिए हमारा बाजरा नहीं खरीद एक एक किसान जनता जो ऐसे नहीं आ रही है, इनका जो MSP है ना वो इन्होंने करके दिखा दिया हमारे को। आज लोगों का 8 क्विंटल बाजरा की बात करते वो भी नहीं खरीद दिया। और ये जो लोग आए हैं भाई, ये सभी किसान हैं, सभी किसान हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान ही हूँ। आप कौन? आप किसान का घर में लड़की हो, आप ही किसान, वो कौन? किसान का लड़का। ये सब तो हम किसान का लड़का, किसान के बेटा बेटी वो है यहाँ पर लड़ रहा हूँ। मोदी तो बात छोड़िए, ही इज ए ग्रेट लायर, डोंट बिलीव हिम, ही इज ए ग्रेट लायर। Who is to believe him? He is a liar. He told, उन्होंने बोला 15 लाख रुपया तुमको जेब में हम भर देंगे, दिया 2 करोड़ तो नौजवान को हर बरस हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, दिया। तो लायर है वो, किसान नहीं है तो क्या है? आओ मोदी, ये तो दिल्ली है ना, आओ देखो सिंगू बॉर्डर में कौन है, चिक्री बॉर्डर में कौन है, गाजीपुर बॉर्डर में कौन है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर में कौन है। हम खालिस्तानी हूँ, हम टेररिस्ट हूँ, हम एंटी सोशल हूँ, बोलने दो। जनता विश्वास नहीं करेंगे। बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट को जो मुखोश है ना वो we are unmasking this rascal BJP government. We are unmasking. They are all rascals. Yes, I know the meaning of the word. Don't think I do not know the meaning of the word. This government is the government of the idiots and rascals, liars. ठीक है, अगला कदम क्या होगा अगर सरकार नहीं झुकती है, नहीं मानती है किसानों की बात, तो क्या होगा? सरकार को मानना ही होगा। आप जो मानने दो क्या होगा, वो बस मानाएंगे, सिर झुकाएंगे, उनको सिर झुकाएंगे। यही एक ही मुद्दा हमारा, सिर झुकाएंगे, उनको सिर झुकने पड़ेगा, मोदी को झुकने पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आया नहीं। ये सरकार जो मानना तो क्या करेंगे, घर लौट जाओगे? नहीं, घर नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हम बैठ रहेंगे। ठीक है, इसी सवाल के साथ हम जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश से आए हैं। में 2 किसान है इस देश में, अडानी और अंबानी, और बाकी सब नकली हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मोदी कह रहा है मैं किसानों के लिए कानून बनाया, कानून दोनों का 2 आदमी के लिए बनाया है। बाकी किसान के खिलाफ है, जो वास्तविक किसान है उनके खिलाफ है, और जो नकली किसान है ना अंबानी और अडानी, उनके लिए कानून बना रखे। अब उसने देश में 2 ही किसान दिखे हैं और उसने देश का नाम दे रहा है कि देश के किसान हैं, उनके हक में है। ये बात सच है, उन 2 किसानों के हक में है। बाकी जो किसान है जिन वो किसान नहीं मानता, वास्तविक किसान वही है जिनको मोदी नहीं मान रहा, उनके ये खिलाफ है। तो सूट बूट पहनते हैं वो को नहीं, वो तो उनका काम है। अडानी ने हमारी पता नहीं क्या दे देंगे। तो असली बात यह है कि सरकार बीजेपी की खुल्लम खुल्ला आ गई अडानी और अंबानी को बचाने के लिए, खुल्लम खुल्ला, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। और जो इस देश का किसान मांग रहा है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उनको नकली बता रहा है। ये सारे नकली दिखे जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे ना, वो नकली हैं, अडानी अंबानी असली हैं। मेरा नाम संजय पांदी है और मैं रेलवे की ड्राइवर्स यूनियन का ऑल इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट। तो ये जो स्टेलमेट है हमारे किसानों के बीच में और हमारी सरकार के बीच में, इसके बारे में मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है बतानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से इस देश के प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लिया है, उनके कई फैसले ऐसे रहे हैं जिसमें जनता जो है सड़कों पर आ गई। नोटबंदी हो या लॉकडाउन की स्थितियां हों या अब ये खेती के कानून। तो मोदी गवर्नमेंट से एक निवेदन है कि थोड़ा सा वो अपनी सेंस को और डेवलप करें।
इस पूरे सिस्टम को आप देखें, ये जो प्रोटेस्ट है ये पंजाब के और द्वारा लीड किया गया है और पंजाब ने लोगों को मिला भी लिया है। इस पूरे प्रोटेस्ट की एक खूबी मिस्टर मोदी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, वो ये है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल यानी कि ये आंदोलन डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ना तो ये लीडर्स पे डिपेंडेंट है, ना ये फूड के लिए या जो फैसिलिटीज़ के लिए कहीं और पे डिपेंडेंट है। ये एक प्रोग्रेसिवली और डेवलप्ड स्टेट के लोगों का प्रोटेस्ट है। अब किसके पास कितनी ज़मीन है ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट है, इसको देखने का सुनने का सरकार को तरीका बदलना चाहिए। मेरा पॉइंट ये कहने का है मेनली कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट अपने प्रोटेस्ट के डिसीजंस को ले रही है, अपने एंटी पीपल डिसीजंस को ले रही है, या पब्लिक ऐसा सोचती है कि ये सरकार जो है मजदूरों को, किसानों को, सबको सड़क पे ला देती है। तो ऐसा ना हो कि किसी एक समय में ये कहावत बन जाए, द PM इज एट वॉर विद इट्स ओन पीपल। ये ऐसा ना हो जाए। आप देखिए सर, मैं भी आज देखने आया हूँ, हमारे संगठन ने भी सपोर्ट कर दिया था 3 तारीख को रेलवे के इंडियन रेलवे लोको रनिंग मैन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज मैं विद फैमिली आया हूँ अपने बच्चों को ये दिखाने कि देखिए समाज में जब लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है तो क्या क्या करना पड़ता है। सड़कों पे भी सोना पड़ता है और बिना फैसिलिटीज़ के भी सोना पड़ता है, परिवारों को भी लाना पड़ता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे मोदी गवर्नमेंट से कि आपके लिए खतरा है कि कहीं अपने राजा और प्रजा, कहीं राजा के बारे में लोग ये ना सोच लें कि प्रजा के अगेंस्ट है। और ये बात निश्चित है, अगर लोगों को ये लगने लगा कि राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई हो रही है तो निश्चित है डेमोक्रेसी है, अभी सिंगल पार्टी रूल नहीं है, हमें मालूम है क्या होने जा रहा है देश में। लेकिन राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई तो मोदी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कौन जीतेगा, आप जानते हैं। हमारे साथ AIKK-MS के मध्य प्रदेश से जो सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है जी। मध्य प्रदेश से आए हैं आप? बिल्कुल, हम लोग लगभग आज 25-26 दिन हो गए हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश से हम लोग लगभग 250 लोगों का जत्था चला था, जो 25 की रात में योगी सरकार ने हमको रोका और हमने मध्य प्रदेश में, हाँ, जब मध्य प्रदेश हम लोग चले थे तो NH3 जो बॉर्डर है, सैया बॉर्डर, उस पर उन्होंने हमको राजस्थान और यूपी की बॉर्डर पर ही रोक लिया, यूपी सरकार ने। और हमने वहाँ पर 2 दिन का जाम लगाया और उसके बाद उन्होंने हमको यहाँ आने दिया। और उसके बाद भी हम लोगों को उन्होंने बुराड़ी के निरंकारी मैदान में डिटेन कर लिया एक तरह से। वहाँ हमारे वाहन फंसे रहे और उसके बाद उन्होंने वाहन नहीं निकलने दिए बहुत दिनों तक। हम लोग फिर यहाँ आ गए सभी लोग, तो यहाँ पर हम तब से बने हुए हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब यहाँ इस आंदोलन में शरीक हुए हैं तब से लेकर के आपका क्या एनालिसिस रहा पूरे आंदोलन को लेकर के? क्या लगता है आपको कि क्या सरकार मानेगी किसान जो मांग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो आंदोलन में हमने आके महसूस किया कि ये एक आंदोलन का तीर्थ है। जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, अगर वो यहाँ नहीं आए तो समझना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ मिस की है वो। तो यहाँ पर हमने आके महसूस किया कि सेवा और संघर्ष दोनों एक साथ हैं, है ना। तो पंजाब ने, हरियाणा ने हमेशा राह दिखाई है आंदोलन को। आज़ादी आंदोलन में भी, चाहे वो करतार सिंह सराभा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे उधम सिंह हो, इसी तरीके से आज पंजाब और हरियाणा ने आगे आकर पूरे देश को जागृत किया है। हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं और आज पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई न सिर्फ किसानों की है, न सिर्फ पंजाब की है, बल्कि पूरे देशवासियों की है और आम आदमी की है। पंजाब का हर दूसरे घर से लड़का बॉर्डर पर तैनात है तो वो देशभक्त है, और यहाँ उनके पिताजी अगर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वो देशद्रोही हैं। तो ये तो सरकार का उल्टी बात है। ठीक है, सरकार से क्या मांग? हम लोग सरकार से हमारी सीधी सी मांग है कि वो पहली बात तो ये तीनों कानूनों को अपनी टेबल से उठाए, और उसके बाद जो किसान वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि उनकी उपज का वाजिब दाम मिलना चाहिए, और उनकी लागत की जो खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो चीज़ें हैं उनमें से कॉरपोरेट घरानों को बाहर करना चाहिए। तो ये 2 मांगें हमारी सिंपल सी हैं। सरकार ये 2 मांगों को नज़रअंदाज करके ये 3 काले कानून, जिनके लिए किसी भी एक एप्लीकेशन बता दें कि एक किसान ने कहा हो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए हो, तो किसी ने नहीं कहा उनसे। किसान 2 मांग कर रहे हैं, उन दोनों मांगों को नज़रअंदाज करके ये 3 कानून लाए हैं। तो इन तीनों कानूनों को पहले पूरी तरह वापस ले सरकार। क्या कहना चाह रहे थे बाबा? ये ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ 70 ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ
ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਰਾ ਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਂ, 18 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਠੰਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਗੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਵਾਰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਹੀਂ ਡਟੇ रहेंगे। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ।